हेलो गाइस। आज संडे है और संडे पे हम अच्छा खासा ये एक स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं निफ्टी का जो बना था। और उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि CISD कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल होती है। इसको टैप करके मार्केट अप साइड के लिए निकलता है, कितना मोमेंटम देता है वो एक मार्केट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम के बायर्स की साइज है। हायर टाइम के बायर्स जो हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका था, जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग पे काम करते हैं वो न्यूज़ ट्रेडिंग ही बनी रह जाती है। न्यूज़ ट्रेडिंग कभी भी आपको एंट्री नहीं दे सकती, एग्जिट नहीं दे सकती, टारगेट नहीं दे सकती। और जब यहाँ था मैंने उसी दिन वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, ये ऊपर जो है यहाँ पे ये डेली के ऑटो ब्लॉक पर है। यहाँ बहुत ज़्यादा हर्डल है, यहाँ से सेलिंग आनी ही आनी है। और जो आपने देखा न्यूज़ आने के बाद एक डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद आपने देखा ये मार्केट नीचे आया। इसको ओबी को टैप किया अपसाइड और यहाँ पे रिजेक्शन आया, क्योंकि यहाँ पे ओबी था एग्जैक्ट वहाँ से ड्रॉप हुआ। ये क्लियर है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हर्डल है। जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, मार्केट को अपसाइड जाने के लिए। और लिक्विडिटी ये नहीं कहती है कि बिल्कुल एक ही जगह मोमेंटम रेंज में फंस के उसके बाद वो निकल जाएगा ना। अब डेली की अगर यहाँ रिजेक्शन आ रही है वो क्लियर कट है कि वो डेली के यहाँ पे कम से कम ये नीचे जो स्ट्रक्चर बनता है वो 25,000, एक ये जो एरिया है 25,120 25,150 के आसपास, यहाँ पे डेली का ओबी है। यहाँ तक जाना चाहिए जिससे कि मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, तो मार्केट अपसाइड के लिए निकलेगा। यहाँ से मार्केट सिर्फ एक बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से निकल जाए। अगर यहाँ से ये मंडे को 25,460 से ऊपर निकल जाती है तो क्लियर है 550 एंड 600 जाएगा ही जाएगा। 25,550 25,600 इजीली आपको मंडे को जाता हुआ दिखेगा। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। समझो 5 से 10% की चांस है कि ये ऊपर निकल जाएगा। हाई चांस है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा ही आएगा। मैं आपको सब चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। जो फ्राइडे को जो चीज़ घटी है उसके बाद से अब मैं बताऊंगा कि यहाँ से क्यों रिजेक्शन आएगा। फ्राइडे को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैंडल में जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी एक मेजर काम करती है। यहाँ लास्ट में 1 मिनट का ओबी था, उसको टैप किया है 25,286 नहीं है, लास्ट ओबी बचा था 1 मिनट का। आपको अगर मैं दिखा दूँ 1 मिनट का लास्ट ओबी जो बचा था, सॉरी यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन थोड़ी सी, ये लास्ट ओबी बचा था ये एफ और इसी ओबी को आप देखोगे, जो इसी ओबी को उसने लिया है, ये देखिए एग्जैक्ट उसी, यहाँ पे टैप हुआ फिर यहाँ पे टैप हुआ। लेकिन यहाँ पे जो टैप हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो टैप होने के बाद लिक्विडिटी ली है जो कैंडल ने और CISD कैंडल क्रिएट करी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि CISD कैंडल किसको कहते हैं और कब कहते हैं। ये हर जगह नहीं होती है, ये हाई टाइम फ्रेम के ओबी पे ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। इस कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होती इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी लेने के बाद जब कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल जो होती है सेलिंग कैंडल, जिसको कहा जाता है सेलिंग कैंडल, नॉट बाइंग कैंडल। ये अगर बाइंग होती ये नहीं होती, फिर ये ऊपर वाली होती, क्योंकि सेलिंग कैंडल जो होती है वो लास्ट कैंडल, जो इसके पीछे वाली लास्ट कैंडल जो होती है वो CISD कैंडल बन जाती है। और CISD कैंडल जब बन जाती है और आप देखोगे एग्जैक्ट, अब कई लोग क्या होते हैं, FAG को देखा, यहाँ टैप हुआ, एंट्री ली, SL यहाँ लगाया और ऊपर तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया। क्योंकि अभी CISD कैंडल को जब तक टैप नहीं करेगा तब तक मार्केट अपसाइड जाएगा ही नहीं। मैं कल पूरा वेट करता रहा, फ्राइडे को वेट करता रहा। मुझे लग रहा था कि FAG बन गया, यहाँ पे ओवरलैप पे टैप हो गया, अपसाइड निकल जाएगा। लेकिन एक मुझे कंफ्यूज ये थी कि ये CISD कैंडल को टैप करने नहीं आया। यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि CISD कैंडल को टैप नहीं करने आया। 3:15 बजे मैंने एंट्री बनाई है, 3:15 बजे के आसपास जब ये क्लियर हुआ है,
3:15 बजे के करीब जब इसने टैप किया, CISD कैंडल को टैप किया, तब मुझे कन्फर्म हुआ। और यहाँ टैप होते ये नहीं कोई ना, जब इसने रिजेक्शन लिया ऊपर की तरफ तो मुझे कन्फर्म हो गया कि CISD कैंडल टैप हो गई है, रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ, एंटर हो गया। कॉल होल्ड है और क्लियर है कि ये अब इस एरिया पे मेजर एरिया यही है, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ ये 15 मिनट का ओबी है। 1 आवर में अगर आपको दिखा दूँ 1 आवर का भी ओबी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो मेजर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट का जब स्ट्रक्चर चेंज होता है वो 3 कैंडल स्विंग पे होता है। ये चीज़ें मैं आज आपको पीछे की भी दिखाऊंगा कि 3 कैंडल स्विंग जब बन जाता है, फर्स्ट कैंडल ऊपर, सेकंड लेफ्ट राइट, 3 कैंडल बन चुका है। ये 3 कैंडल क्लियर हो जाता है कि फोर्थ कैंडल आपको होप देगी। होप का मतलब ये होता है कि फोर्थ कैंडल आपको होप देगी कि ऊपर जा रही है, आज मार्केट अपसाइड के लिए जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। फोर्थ कैंडल आपको जब भी बनेगी वो आपको होप देगी, वो आपको लास्ट वाले, यहाँ लास्ट जो ओबी बचा है, लास्ट पीओआई बचा है, उसको टैप करने जा रहा है। ये टैप करेगा और वहाँ से मार्केट जो नीचे आएगा। ये डेली का मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो एरिया जो ये देख रहे हैं, ये रहा ओवरलैपिंग, और ये क्लियर है 25,100। ये जो एरिया है यहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा ही, 25,150, 120, 30 के आसपास ये एरिया यहाँ पे आपको आता हुआ दिखेगा। एक गैप है, ये गैप भी हो सकता है कि इस गैप को भी मैं आपको दिखा दूँ। ये गैप को भी हो सकता है कि इसको कोशिश करे कि यहाँ से बाउंस होने की। ये जो गैप है निफ्टी में, जो ये गैप रह गया है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। ये जो गैप है, अगर ये गैप से अप होने के चांसेस हैं कि यहाँ से अप हो जाए। अगर ये टूटा तो ये कंफर्म है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा। और ये तो यहाँ से कंफर्म है कि ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है और यहाँ से आएगा। मैं आपको अब पीछे के सारे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि जब जब 3 कैंडल स्विंग बना है। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल ऊपर लेफ्ट में एंड राइट में 3 कैंडल जब बन जाती है, मार्केट तभी चेंज होगा। फोर्थ कैंडल ने क्या दिखाया, होप दिखाया, ऊपर गया, आपको ये लगा ये ऊपर जाएगी, क्योंकि उस दिन मार्केट ऊपर की तरफ गई और ऊपर क्लोजिंग नीचे होगी। नेक्स्ट डे गैप डाउन एंड गैप डाउन, 3 दिन कंटिन्यू मार्केट गिरी। यहाँ से अगर आप लगाओ 25,000 से लेकर और 25,600 पॉइंट 3 दिन में कर गया काम। अब मार्केट रिवर्स होगी तो भी आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ दिखेगा। लास्ट पीओआई था यहाँ पे 5 मिनट का, यहाँ लास्ट पीओआई बचा था मैंने, और तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंट्री बन गई थी 25,550 पे। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल नीचे, लेफ्ट वाली कैंडल एंड राइट कैंडल, 3 कैंडल स्विंग बनते ही फोर्थ कैंडल जब ऊपर जाता है तो होप दिखाती है कि नीचे आएगा। और जब नीचे मार्केट आनी होती है तो फोर्थ डे जो आपको दिखाएगा वो अप साइड के लिए दिखाएगा, होप दिखाता है कि ये आज मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी। ऐसा नहीं होता। ये देखिए, 3 दिन 3 कैंडल स्विंग बना यहाँ पे। फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे होप दिखाया कि मार्केट गिर रहा है। उस दिन अच्छा खासा गिरावट हुई, 750 से लेकर और 200 पॉइंट गिरा मार्केट में। इसी को कहा जाता है पैनिक, और यही स्ट्रक्चर को सिर्फ भांपा जाता है। और मैंने उसी दिन बताया था जिन्होंने मेरे साथ था, और उससे पहले जो न्यूज़ आनी थी, न्यूज़ से पहले स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूज़ में ट्रेडिंग कोई नहीं पकड़ सकता, पकड़ना है पहले पकड़ो। और यहाँ देखोगे आप कि बिल्कुल मैंने यहाँ 25,500 यहाँ बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक 4 आवर का ओबी था। ये देखिए, 4 आवर का ओबी एग्जैक्ट टैब हुआ ऊपर और गैप अप सीधा यहाँ पे 24,950। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक क्या आएगा कि डेली का ओबी था एक। ये देखिए, इस ओबी को टैप किया, नीचे की तरफ आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा? नीचे यहाँ पे 1 आवर का एक ओबी या 4 आवर, हाँ एक 4 आवर का और ओबी था, सॉरी ये रहा 4 आवर का ओबी 650। यहाँ टैप करेगा और मार्केट अपसाइड जाएगा। ये रेंज होती है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये ओबी को टैप कर गया, यहाँ तक आएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। और अब यहाँ से जब टैप हो गया तो ये तो क्लियर था कि इसको ब्रेक करेगा, और अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे है। अब डेली को अभी यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, डेली को अभी यहाँ पे है और इसको स्ट्रक्चर को नहीं अभी तक तोड़ पा रहा है। ये देख ले, इसी में है। और यहीं पे 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। ये क्लियर है कि ये 3 कैंडल स्विंग यहाँ बन चुका है। ये ओबी को टैप कर लिया इसने, बिल्कुल टैप कर लिया ओबी को, और 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। फोर्थ कैंडल कल मंडे को होप दिखाएगी, और ये लास्ट
टैप करेगी 420 को। यहाँ पे हम अच्छी खासी एक एंट्री बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होती है। मैं आपको पहले सीधा कूदना नहीं है, 410 420 पे आया और कूद जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मैं आपको 3 कैंडल स्विंग के काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूं। इससे पहले जब जब मार्केट गिरेगी 3 कैंडल स्विंग का कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। ऑल टाइम हाई पे भी हो, कहीं पे भी हो, ये देखिए 1 कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जब बनेगी फोर्थ डे, देखो फोर्थ डे जो होता है वो जब ओपन हुआ, होप दिखाया, ऊपर गया, लास्ट भी आई को यहाँ लास्ट ओ भी बचता है, उसको टैप किया, डाउन डाउन। फिर यहाँ वनडे का था, ये देखेंगे वनडे का एफ टैप किया, ऊपर गया, यहाँ पे 4 आवर का ओ भी होगा, यहाँ से रिजेक्शन, नीचे डाउन, कंटिन्यू डाउन चलेगा। और कहाँ तक डाउन चलेगा, क्योंकि जब तक ये इस लिक्विडिटी के नीचे तक नहीं आएगा, क्योंकि और कहीं ओ भी बचा नहीं है, कोई ओ भी नहीं बचा है, यहाँ कुछ है ही नहीं डेली के अंदर, ये लास्ट बचा था और ये लास्ट यहाँ पे लिक्विडिटी, और ये ओ बी, ये रहा ओ बी 1 सेकेंड, और ये एफ इसको टैप किया, मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाया, अपसाइड गया, यहाँ पे डेली का ओ बी था, ये देखेंगे, ये टैप किया, 3 कैंडल स्विंग बनाया, 1 2 3, फोर्थ कैंडल होप देती है, फिफ्थ सिक्स नीचे, फिर इसने 3 कैंडल, यहाँ 5 मिनट की लास्ट ओ भी बचा था, यहाँ 3 कैंडल स्विंग बनाया, फोर्थ कैंडल होप देगी डाउन का। जब मार्केट अपसाइड जाएगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपसाइड जानती है तो चौथा दिन डाउन का दिखाता है, फिफ्थ डे अपसाइड अपसाइड, और यहाँ डेली का ओ भी डाउन, 4 आवर का ओ भी यहाँ से अपसाइड अपसाइड अपसाइड, और अपसाइड ही निकलता गया, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी उसको हर्डल नहीं है। हर्डल यही था जो मैं आपको पहले न्यूज़ वाले दिन ही बता चुका था, इस हर्डल को 550 को जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। मार्केट 550 को तोड़ता है, ये लास्ट, फिर यहाँ 675 680 यानी कि 700 पे आपको जाता हुआ क्लियर दिखेगा, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी ये 25,700 पे है। स्विंग हाई स्विंग लो, डे हाई डे लो, वीकली वीक हाई एंड वीक लो पे हाई लिक्विडिटी होती है, मार्केट वहीं से रिटर्न होता है, वहीं से रिवर्सल लेता है। मैंने अब आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये यहाँ पे क्लियर है कि ये यहाँ से आपको शॉर्ट जाता हुआ दिखने के पूरे चांस हैं। कई लोगों का मानना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, कौन सा नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये देखिए, मार्केट को जब ऊपर जाना होगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा, और फिर ये देखो, ये वाली इस लिक्विडिटी को लेके जैसे ही इसको अपसाइड निकलेगा, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक परफेक्टली काम करेगा। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ये इंटरनल है, हाई है एक्सटर्नल, इसको भी इसने ले लिया। अगर कई लोग इंटरनल में अगर परफेक्शन होती है, वहाँ पे 60 to 70% चांस होते हैं कि सोबी को से अब जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल जो है ये यहाँ से क्लियर हो गया कि जब इसको ब्रेक कर दिया और कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये ओ भी आपको काम करता हुआ दिखेगा, परफेक्ट ये ओ भी है, अपसाइड ही जाएगा, ये ओ भी नहीं टूटेगा। अब सब ओ भी आप ट्रेड लोगे, कभी भी आपको हर ओ बी का कैसे कंफर्म करना है, ये सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका, कि जब वो सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी दोनों ले लेता है और ओ बी क्रिएट हो जाता है, वो ओ बी पे टैप करके अपसाइड ही जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ हम सेंसेक्स को देखते हैं, तो सेंसेक्स एक बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर कर देता है कि वो अपना आईटीएल जो है वो ब्रेक कर चुका है, वो ब्रेक कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ ये एक एरिया, अगर इससे ऊपर गैप अप ओपन होता है, अब ये जो 83 के आसपास का जो एरिया है सेंसेक्स का, ये एरिया एक हर्डल, बहुत मेजर हर्डल है। इस मेजर हर्डल को अगर ब्रेक नहीं करता है, तो आपको आने वाले दिनों में ये क्लियर है, यहाँ 81,900 से 82,000 आपको आता हुआ दिखेगा, यानी कि कम से कम 1000 पॉइंट जो है डाउन आ सकता है। अगर कल गैप अप जो कल हो जाता है, इससे ऊपर अगर होता है या इसको ब्रेक कर देता है, तो एक बहुत बढ़िया है कि ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम सिर्फ पहले चीज़ें देख लेते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक पर ये नहीं कि इस पर ये टूट नहीं सकता, बिल्कुल टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन हम प्रिपेयर रहें कि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना देता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ये क्लियर हो जाएगा
कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा मार्केट। या इस तरह से CISD कैंडल क्रिएट कर देता है यहाँ पे, वो तो बेस्ट है, वो कंफर्मेशन, हाई कंफर्मेशन है 99%। अगर यहाँ पे CISD कैंडल लिक्विडिटी लेकर बना देता है CISD कैंडल, तो डाउन साइड है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो कल आपको मार्केट बहुत अच्छा 550 ईजिली जाता हुआ दिखेगा। जो ये मेजर कम्स है इसको ब्रेक कर देगा, 550 नेक्स्ट टारगेट है। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख लें तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम बना हुआ है, और सेम यही बना हुआ है कि ये देखोगे वो भी यही हर्डल है। यहाँ पे डेली का वॉल्यूम इनबैलेंस है, 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, ये देखिए वॉल्यूम इनबैलेंस कहा जाता है। 1 2 3 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, 4th कैंडल होप दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होप दे रही है या निकल जाएगी। 90% होप देगी कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा, और रिजेक्शन यहाँ तक आने के पूरे चांस है। 55,000 तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा, यानी कि 700 पॉइंट का कम से कम है। अगर इसको ब्रेक अगर यहाँ होल्ड नहीं करता है तो नेक्स्ट टारगेट 54,700 आपको बैंक निफ्टी आता हुआ क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर। यानी कि नेक्स्ट वीक जो है वो हाईली चांस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में जा चुका है, और कहीं ना कहीं इसको पुल बैक लेना होता है। मार्केट आप देखोगे कहीं भी पीछे की भी अगर आप मार्केट देख लेंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, कहीं ना कहीं पुल बैक लेगा, फिर अपसाइड, पुल बैक लेगा, फिर अपसाइड, तो इस तरह से चलता जाएगा। ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे है बैंक निफ्टी, ये देखिए एग्जैक्ट 1 2 3 FAG ऑर्डर ब्लॉक, और उसको टैप कर चुका है और 3 कैंडल स्विंग बना चुका है। उसके बाद यहाँ डेली का वॉल्यूम इनबैलेंस है, और यहाँ पे 1 आवर का भी वो भी है, डबल PDRS है कि इसको तोड़ना, सिर्फ गैप अप ही तोड़ने के चांस हैं। अदरवाइज अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है 55,650 के नीचे ओपनिंग होती है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल चांस है, बहुत ही मुश्किल। यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो आपको क्लियर ये एरिया शार्पली आपको आता हुआ दिखेगा 55,100, 55 एक 55,000। यहाँ से अगर बाउंस होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको नीचे के चांसेस पूरे पूरे हैं कि वो आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। न्यूज़ ट्रेडिंग में आपको पहले भी बता चुका हूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, और न्यूज़ ट्रेडिंग से पहले मार्केट बन चुका होता है। हालांकि अभी एक न्यूज़ आ रही है कि H1 वीज़ा का जो फीस है वो हाई कर दी गई है, लेकिन स्ट्रक्चर बन चुका है। न्यूज़ आने से पहले स्ट्रक्चर सब बन जाते हैं कि बेरिश स्ट्रक्चर बनना है। लोग सोचते हैं न्यूज़ आ गई, और न्यूज़ पे इतना ध्यान देते हैं। न्यूज़ कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती न्यूज़। अब कल न्यूज़ है, कल आप कैसे मान लोगे अगर मार्केट अपसाइड गया, आपको कहाँ से पता लगेगा कि रिजेक्शन आ गया, और कितना बड़ा रिजेक्शन आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बन चुका है। और हो सकता है मैं आपको एक ये भी बता दूं, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट ओपन ही यहीं पे हो और सीधा यहाँ से फॉल आ जाए। 55,700 पे है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी हो सकता है कि कल 25,410-20 पे ओपन हुए और ओपन होते ही रिजेक्शन आ जाए, ये भी हो सकता है। आपको मौका ही नहीं मिलेगा शॉर्ट मारने का, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि SL कितना बड़ा रखोगे, मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने कॉल की बना रखी है वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो ट्रायल SL CTC पे करके चल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्लियर देता रहूँगा। ICT ट्रेडिंग के अंदर आपको परफेक्ट, आपको पता है स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं, और बड़े टारगेट की वजह से ही ICT में काम करने से आपके लॉसेस बहुत कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लेकिन ट्रेड आपको मिलेंगी तो वो ये नहीं कि डेली ट्रेड मिलेंगी। ट्रेड आपको वीक में 2-3 ऐसी ट्रेड मिलेंगी, और हर वीक में आपको मौका ज़रूर मिलेगा ऐसे 500 से 600 बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में 800-900 पॉइंट जो है 10 से 15 दिन में आपको पकड़ने को पक्का मिलेंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर को पता रहना चाहिए यहाँ से। और मैंने आपको ये आप मानो ये सेंसेक्स का मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, ये रहा सेंसेक्स का चार्ट, ये देखिए यहीं से मैंने बता दिया था सेंसेक्स का चार्ट से क्लियर। ये देखेंगे
ये वीकली का चार्ट है। 4 अगस्त की वीकली की कैंडल ने 25 अगस्त की वीकली की कैंडल की लिक्विडिटी ले ली और क्लोजिंग हो गई फ्राइडे को। अब ये क्लियर हो गया कि इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है, तो ये इंटरनल यानी कि यहाँ तक 83,000 तक तो कंफर्म जाएगा। ये क्लियर हो जाता है। ये लिक्विडिटी लेने वीकली की ले ली है, तो वीकली के ओबी तक तो ये जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म था, ये यहाँ तक जाएगा। ये मैंने पहले ही क्लियर कर कि ये अपसाइड ही जाएगा। अब ये वीकली के 3 वीक होते हैं, इसमें अप डाउन आता है। उसके लिए डेली को हम देखते हैं कि कहाँ से आ सकता है। पहला ये क्लियर था, यहाँ से अपसाइड जाएगा। एक यहाँ पे था हर्डल, यहाँ से नीचे आएगा, 4 आवर को ओबी टैप करेगा। फिर ये 1 डे का ओबी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे टैप करके नीचे आएगा और यहाँ पे फिर 4 आवर के ओबी को देख बना रखा, यहाँ टैप करेगा और अपसाइड निकलेगा। और अपसाइड देखेंगे आप कंटिन्यू, अब कहीं हर्डल नहीं है और हर्डल अब यहीं आएगा। यहाँ पे डेली का भी है, वीकली का भी मैंने आपको दिखा दिया। डबल PDRS था, इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, इसको यहाँ पे आके टैप करता है, ये डेली का वो भी है। इसको यहाँ 81,982,000 पे आता है, यहाँ टैप करके फिर अपसाइड निकलेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। इसी तरह मार्केट चलती है और मार्केट के बड़े मोमेंट को बड़े हायर टाइम फ्रेम से ही पकड़ा जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में वो आपको हमेशा चीज़ों को गुमराह करते रहेंगे। 5 मिनट में वो भी बना देंगे, 5 मिनट में आपको ऐसा करेंगे, सपोर्ट लेने लग जाएंगे, रेजिस्टेंस लेने लग जाएंगे, हर चीज़ें बनाएंगे। छोटे 5-10 पॉइंट के चक्कर में एसएल देते रहेंगे। इससे बेटर है कि बड़ा मोमेंटम पकड़ेंगे। और बड़ा मोमेंटम मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट वीक आपको बड़ा मोमेंटम मिलने के पूरे चांस है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।